जिस आशा उम्मीद हमारे इंडिया गठबंधन के ऊपर राज्य की जनता ने रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला समय में आपका यह विश्वास हम टूटने नहीं देंगे। झारखंड पुकारा हेमंत दोबारा, और इसी के साथ झारखंड में बीजेपी और एनडीए गठबंधन चारों खाने चित हो गई। हेमंत की फिरकी में बीजेपी ऐसी फंसी कि एनडीए गठबंधन 25 का आंकड़ा तक नहीं छू पाया। हेमंत ने अकेले बीजेपी के रणनीतिकारों को झारखंड में क्लीन बोल्ड कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, गृह मंत्री अमित शाह की सभाएं, केंद्रीय मंत्रियों का तूफानी दौरा और शिवराज हेमंता की जोड़ी की रणनीति सब फुस साबित हुई। झारखंड की जनता पर सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन का जादू सर चढ़कर बोला। झारखंड की जनता ने एनडीए गठबंधन को स्पष्ट जनादेश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन समेत झामुमो के सभी बड़े लीडर चुनाव जीत गए। राज्य की 81 में से 34 सीटों पर झामुमो की जीत हुई। इंडी गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस को 16 सीटें मिली। आरजेडी ने इस बार उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया, 4 सीटों पर उसने कब्जा जमाया। भाकपा माले भी 2 सीटों पर जीती, यानी इंडी गठबंधन ने राज्य की 56 सीटों पर जीत हासिल की। जबकि एनडीए फोल्डर से बीजेपी को महज 21, जेडीयू को 1, आजसू को 1 और एलजेपीआर को 1 सीट मिला, यानी एनडीए को सिर्फ 24 सीटें ही हासिल हुई। इंडी गठबंधन में झामुमो सबसे बड़ा और मजबूत दल बनकर उभरा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा गया था। जाहिर है वे चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जल्द ही राजभवन से सरकार बनाने का न्योता आएगा। झारखंड में एक बार फिर हेमंत राज आएगा। उधर इस बड़ी जीत की खुशी में इंडी गठबंधन के समर्थक राज्य भर में जश्न में डूबे हुए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के जो परिणाम हैं वो आ चुके हैं और जेएमएम ने भरपूर बहुमत के साथ इंडी गठबंधन के साथ अपनी सरकार बना ली है। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में कितनी उत्साह भरी हुई है और वो अपने जश्न मना रहे हैं। यहाँ पर ढोल नगाड़े और इससे पहले बहुत सारे पटाखे भी यहाँ पर फोड़े जा चुके हैं। यहाँ कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ हम बात करते हैं। कैसा लग रहा है भैया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको यहाँ माहौल। जीत गए, संतुष्ट है? हाँ, खुश हैं हम लोग। कैसा लग रहा है भाई? पूरा मौज में एकदम। देखिए कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। जीत गई है पूर्ण बहुमत के साथ, कैसा लग रहा है? एक नंबर लग रहा है और पिछली बार से इस बार फुल बहुमत की सरकार बनी है, कहीं पे तोड़ जोड़ नहीं है और इंडिया गठबंधन इस बार बहुत अच्छे मौके पर जीत दर्ज की है। बीजेपी बहुत कम सीटों पर आकर अटक गई है। बीजेपी का सोपड़ा साफ हो गया इस बार, कहीं पे नजर नहीं आई, थोड़ा मोड़ा जो बचा खुचा था वो लेके गई। इस बार माहौल इस बार कार्यकर्ताओं का बोलना है और कार्यकर्ताओं में बहुत ही उत्साह देखा जा रहा है। सहयोगी शुभम के साथ रोहित, बवाल न्यूज, रांची। बरहेट विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी मार्जिन से जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी के गामेलियन हेम्ब्रम को 39,791 वोटों से हराया। बोरियो विधानसभा सीट से झामुमो के धनंजय सोरेन ने बीजेपी प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम को 19,273 वोट से हराया। लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट पर भी झामुमो ने कब्जा बरकरार रखा। हेमलाल मुर्मू ने 26,749 वोटों से जीत हासिल की। महेशपुर से झामुमो प्रत्याशी स्टेफन मरांडी ने बीजेपी कैंडिडेट नवनीत हेम्ब्रम को 61,175 वोटों से हराया। शिकारीपाड़ा सीट पर भी झामुमो ने कब्जा बरकरार रखा। आलोक सोरेन ने बीजेपी के पारितोष सोरेन को 41,174 वोटों से हराया। दुमका सीट पर झामुमो कैंडिडेट बसंत सोरेन ने बीजेपी के पूर्व सांसद सुनील सोरेन को 14,588 वोट से हराया। जामा विधानसभा सीट पर भी झामुमो का कब्जा बरकरार रहा। जामा से लुइस मरांडी ने बीजेपी के सुनील मुर्मू को 5,738 वोटों से हराया। आजसू की सीट पर गोमिया विधानसभा में भी झामुमो ने कब्जा किया। योगेंद्र प्रसाद ने आजसू के लंबोदर महतो को 36,093 वोटों से हराया। चंदन क्यारी में भी तीर धनुष का जादू चला। बीजेपी के अमर बाहुरी जीत का हैट्रिक नहीं लगा सके। उमाकांत रजक ने उन्हें 33,733 वोट से पछाड़ दिया। टुंडी में भी झामुमो का जादू चला। मथुरा महतो ने 25,603 वोट से जीत हासिल की। पोटका विधानसभा सीट पर पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा भी हार गई। जेएमएम के संजीव सरदार ने उन्हें 27,902 वोट से हराया।
चाईबासा में झामुमो के दीपक बिरुआ ने बीजेपी की गीता बलमुचु को 64,835 वोट से हराया। मझगांव में झामुमो का जादू फिर चला। निरलपुर दी 59,603 वोटों से चुनाव जीत गए। चक्रधरपुर से जेएमएम के सुखराव उरांव ने फिर बाजी मारी। सुखराव उरांव ने 9,310 वोट से जीत हासिल की। खरसवां सीट पर झामुमो के दशरथ गगराई का जलवा बरकरार रहा। उन्होंने बीजेपी को 32,615 वोट से हराया। हेमंत की आंधी में खूंटी विधानसभा सीट पर भी झामुमो का कब्जा हो गया। बीजेपी के दिग्गज नेता नीलकंठ सिंह मुंडा झामुमो के राय सिंह मुंडा से 42,053 वोट से हार गए। तोरपा सीट पर भी झामुमो ने कब्जा जमा लिया। झामुमो के सुदीप गुड़िया ने बीजेपी के कोचे मुंडा को 40,647 वोट से हरा दिया। बिशुनपुर में चमरा लिंडा ने झामुमो का कब्जा बरकरार रखा। उन्होंने बीजेपी के समीर उरांव को 32,756 वोटों से हरा दिया। भावनाथपुर विधानसभा सीट पर भी झामुमो ने बीजेपी को उखाड़ फेंका। अनंत प्रताप देव ने बीजेपी के भानु प्रताप शाही को 21,462 वोटों से हरा दिया। राजमहल सीट से बात करते हैं। राजमहल सीट से बीजेपी के अनंत ओझा हैट्रिक नहीं लगा सके। झामुमो के ताजुद्दीन अंसारी ने उन्हें 43,432 वोटों से चुनाव हरा दिया। सिसई की बात करते हैं। सिसई विधानसभा सीट पर झामुमो ने फिर से कब्जा जमाया। जिग्गा सुशासन होरो 38,989 वोटों से चुनाव जीते। नाला विधानसभा सीट से स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने चुनाव जीतकर यह सीट फिर से झामुमो की झोली में डाला। वे 10,483 वोटों से जीते। मधुपुर विधानसभा सीट से मंत्री हफीजुल हसन ने एक बार फिर यहां झामुमो का झंडा बुलंद किया। उन्होंने बीजेपी के गंगा नारायण को 20,027 वोटों से हराया। सारठ विधानसभा सीट पर भी झामुमो ने कब्जा जमाया। चुन्ना सिंह ने बीजेपी के रणधीर सिंह को 37,429 वोटों से हराया। घाटशिला विधानसभा सीट भी झामुमो जीत गई। मंत्री रामदास सोरेन ने यहां पूर्व सीएम चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को 22,446 वोटों से हराया। ईचागढ़ सीट पर भी झामुमो ने फिर कब्जा जमाया। सविता महतो 26,523 वोटों से चुनाव जीत गई। तमाड़ विधानसभा सीट पर भी झामुमो ने फिर से जीत दर्ज की। विकास मुंडा ने जेडीयू के राजा पीटर को 24,246 वोट से हरा दिया। और अब बात बीजेपी की। बीजेपी ने जरमुंडी सीट पर कांग्रेस को हराकर कब्जा जमा लिया। बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र कुंवर ने 17,546 वोटों से पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख को हराया। कोडरमा में बीजेपी की नीरा यादव ने जीत का हैट्रिक लगाया। उन्होंने 5,815 वोटों से जीत दर्ज की। बरही विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत हुई। यहां मनोज यादव 49,251 वोटों से जीते। बड़कागांव में इस बार कमल खिला। कांग्रेस की अंबा प्रसाद को बीजेपी के रोशन लाल चौधरी ने 31,393 वोटों से चुनाव हराया। सिमरिया विधानसभा सीट से बीजेपी के कुमार उज्जवल ने 4,001 वोट से जीत दर्ज की। धनबाद में बीजेपी के राज सिन्हा का जलवा बरकरार रहा। वे 48,741 वोट से चुनाव जीते। झरिया को बीजेपी की रागिनी सिंह ने कांग्रेस के कब्जे से मुक्त करते हुए अपना कब्जा जमाया। वे पूर्णिमा नीरज सिंह से 14,511 वोटों से चुनाव जीती। बाघमारा सीट पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रहा। ढुल्लू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो ने कांग्रेस के जलेश्वर महतो को 18,682 वोटों से हराया। जमशेदपुर पूर्वी सीट इस बार बीजेपी के कब्जे में आ गई। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू ने कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार को 42,827 वोटों से चुनाव हराया। सालों बाद सरायकेला सीट पर झामुमो का कब्जा खत्म हुआ। इस बार पूर्व सीएम चंपई सोरेन बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और 20,447 वोटों से जीत दर्ज की। रांची विधानसभा सीट से 7वीं बार बीजेपी के सीपी सिंह चुनाव जीते। उन्होंने झामुमो की महुआ माझी को 21,949 वोटों से हराया। लातेहार में इस बार बीजेपी ने वापसी की। बीजेपी के प्रकाश राम ने झामुमो के बैद्यनाथ राम को सिर्फ 434 वोट से हराया। पांकी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने फिर से जीत हासिल की। कुशवाहा शशिभूषण मेहता त्रिकोणीय मुकाबले में 9,796 वोट से जीते। डाल्टनगंज में बीजेपी के आलोक चौरसिया ने जीत की हैट्रिक लगाई। वे कांग्रेस के केन त्रिपाठी से 890 वोटों से चुनाव जीते। बगोदर विधानसभा सीट इस बार भाकपा माले के हाथ से निकल गई। बीजेपी के नागेंद्र महतो ने माले प्रत्याशी विनोद सिंह को 32,617 वोट से हराया। बरकट्टा सीट पर बीजेपी के अमित यादव ने जीत दर्ज की। वे 3,660 वोट से चुनाव जीते। गढ़वा सीट पर झामुमो को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के सत्येंद्र नाथ तिवारी ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर को 16,753 वोटों से हराया। जमुआ सीट बीजेपी फिर से जीत गई। बीजेपी की मंजू कुमारी ने झामुमो के केदार हाजरा को 32,631 वोट से हराया। हजारीबाग सीट पर बीजेपी के प्रदीप प्रसाद ने 43,577 वोटों से जीत दर्ज की। और अब बात कांग्रेस ने पाकुड़ विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम ने 86,029 वोटों से जीत हासिल की। जामताड़ा में कांग्रेस के इरफान अंसारी ने बीजेपी प्रत्याशी
और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को 43,676 वोटों से हराया। पोड़ैयाहाट सीट पर कांग्रेस के प्रदीप यादव का जलवा बरकरार रहा। उन्होंने 34,130 वोटों से जीत हासिल की। रामगढ़ विधानसभा सीट को कांग्रेस ने आजसू पार्टी से झटक लिया। ममता देवी ने आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी को 6,790 वोटों से हरा दिया। बेरमो में अनूप सिंह ने फिर से कांग्रेस को जीत दिलाई। उन्होंने यहां त्रिकोणीय मुकाबले में 29,375 वोटों से जीत हासिल की। बोकारो में बिरंची नारायण का किला कांग्रेस की श्वेता सिंह ने ढा दिया। श्वेता सिंह ने बिरंची को 7207 वोटों से हराया। जगन्नाथपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा चुनाव हार गईं। कांग्रेस के सोनाराम सिंकू ने उन्हें 7,383 वोट से हराया। कांके में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा ने बीजेपी के जीतू चरण राम को 968 वोट से हराया। लोहरदगा में मंत्री रामेश्वर उरांव ने फिर से जीत हासिल की। उन्होंने आंसू की नीरू शांति भगत को 34,670 वोटों से हराया। मांडर में एक बार फिर कांग्रेस की शिल्पी का जादू चला। उन्होंने बीजेपी के सन्नी टोपो को 22,803 वोटों से हराया। छतरपुर में कांग्रेस के राधा कृष्ण किशोर ने बीजेपी को 736 वोट से हराकर कब्जा जमाया। महागामा सीट पर कांग्रेस ने फिर से कब्जा जमाया। मंत्री दीपिका पांडे सिंह 18,645 वोटों से चुनाव जीती। खिजड़ी विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने फिर से कब्जा जमाया। राजेश कश्यप ने बीजेपी के रामकुमार पाहन को 29,065 वोटों से चुनाव हराया। कोलीबिरा सीट फिर से कांग्रेस जीत गई। नवन विक्सर कोंगाड़ी 37,031 वोट से जीते। मनिका सीट पर कांग्रेस के रामचंद्र सिंह ने फिर कब्जा जमाया। वे 16,854 वोट से जीते। गोड्डा में भी राजद ने बीजेपी को हराया। यहाँ संजय प्रसाद यादव ने बीजेपी के अमित मंडल को 21,471 वोटों से हराया। विश्रामपुर विधानसभा सीट भी राजद ने बीजेपी से छीन लिया। राजद के नरेश प्रसाद सिंह ने बीजेपी के रामचंद्र चंद्रवंशी को 14,587 वोटों से हरा दिया। हुसैनाबाद सीट भी राजद जीत गई। यहां बीजेपी के कमलेश सिंह को राजद के संजय सिंह यादव ने 34,364 वोटों से हराया। भाकपा माले ने सिंदरी विधानसभा सीट को बीजेपी से झटक लिया। माले के चंद्रदेव महतो ने 3,448 वोट से जीत दर्ज की। निरसा सीट भी माले ने बीजेपी से छीन लिया। अरूप चटर्जी ने बीजेपी की अपर्णा सेनगुप्ता को 1,808 वोटों से हराया। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने झारखंड में अपना खाता खोला। चतरा विधानसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी जनार्दन पासवान ने 18,401 वोट से जीत हासिल की। जेडीयू ने भी झारखंड में अपना खाता खोला। जमशेदपुर पश्चिम सीट पर पूर्व मंत्री सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता को 28,533 वोटों से चुनाव हरा दिया। डुमरी विधानसभा सीट से जेएलकेएम ने अपना खाता खोला है। जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ने 10,945 वोट से मंत्री बेबी देवी को चुनाव हरा दिया। आजसू पार्टी ने सिर्फ मांडू सीट पर जीत दर्ज की। मांडू से तिवारी महतो ने कांग्रेस के जेपी भाई पटेल को सिर्फ 231 वोट से हराया। रांची से सत्यचरण मिश्र और कुमार रोहित के साथ गिरिडीह से रितेश सराग और पाकुड़ से मिट्टू यादव के साथ ये रिपोर्ट बवाल न्यूज़।